स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर यूजर्स यानी कि रेडिएशंस को किस तरह से ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल किया जा सकता है और उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, रेडिएशंस की मदद से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव को मैंने ARA से शो किया है। तो फ्रेंड्स, आइसोटोप से मुराद ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, और ऐसे ही आइसोटोप जब रेडियो एक्टिव हों तो इससे मुराद है कि ऐसे आइसोटोप्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करेंगे और फिर दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर ये आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि इन्हें लैब में बनाया जाता है रेडिएशंस की मदद से, तो ऐसे आइसोटोप्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में ट्रेसेस के तौर पे। और स्टूडेंट्स, ट्रेसेस के तौर पे सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स के अंदर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपको दाने दाने नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली फर्टिलाइज़र है। और फर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको प्लांट्स की बेहतर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन फर्टिलाइज़र्स के अंदर बहुत से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं फर्टिलाइज़र्स के अंदर जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो ऐसे आइसोटोप्स फिर काम देते हैं ट्रेसर्स का। यहाँ पे हम दोबारा से ठीक कर देते हैं कि ये ट्रेसर्स का काम देते हैं ऐसे फर्टिलाइज़र्स में। तो स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये ट्रेसर्स का काम किस तरह से देते हैं इन फर्टिलाइज़र्स में, उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है जिसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप फास्फोरस का ऐड किया जा रहा है इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो फास्फोरस लिखा है उसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ कि फास्फोरस 32 है, यानी कि इस फास्फोरस का एटॉमिक मास 32 है, जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इसको ऐड किया जा रहा है इस इंजेक्शन के थ्रू इस प्लांट में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर में लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पे फास्फोरस एब्जॉर्ब हुआ है इस प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गीगामूलर काउंटर भी मौजूद है, जो कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करती है कि अगर किसी जगह पे रेडिएशंस मौजूद हों तो ये डिवाइस हमें बताती है कि यहाँ पे रेडिएशंस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये फास्फोरस एब्जॉर्ब होती जाएगी इस प्लांट के अंदर, तो वैसे वैसे यहाँ से रेडिएशन एमिट आउट होंगी, क्योंकि जो फास्फोरस हमने ऐड किया है वो तो रेडियो एक्टिव है, तो इसीलिए वो रेडिएशंस को एमिट आउट करेगा। तो जैसे वो रेडिएशंस एमिट आउट होंगी तो ये जो गीगामूलर काउंटर है उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, और यूँ हमें पता चलेगा कि कैसे ये प्लांट इस फास्फोरस को यूज़ कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर यही रेडियो एक्टिव फास्फोरस ऐड किया जाए फर्टिलाइज़र के थ्रू प्लांट के अंदर, तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन का, कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है फर्टिलाइजेशन का। इसी तरह से स्टूडेंट्स, रेडिएशंस के और भी बहुत से फ़वाइद होते हैं ज़राअत के शोबे में, जैसे कि रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स की मुख्तलिफ वैरायटीज़ बनाई जा सकती हैं, उनके स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब फ्रूट प्रिजर्वेशन की बात आती है, यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिनको ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करना हो और हम ये भी चाहते हों कि उसके अंदर कोई फंगस ना लगे या फिर कोई कीड़े पैदा ना हो ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के अंदर, तो उनका जो टाइम है वो भी इंक्रीज किया जाता है इन्हीं रेडिएशंस के थ्रू। यानी कि ऐसे सब्जियों और फलों को हम ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत स्मॉल साइज में ये होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, तो ऐसे माइक्रोब्स को भी ख़त्म करती हैं रेडिएशंस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, रेडिएशंस को यूज़ किया जा सकता है स्प्राउटिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्प्राउटिंग से मुराद है कि जब सब्जियां जैसे कि आलू होते हैं, प्याज होते हैं, उनको काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल ना किया जाए तो उनमें से कुछ ग्रोथ सी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो आलू हैं इनके अंदर
छोटी छोटी सी शाखें निकल रही हैं जिनकी वजह से इनमें रिप्रोडक्शन का अमल होता है। तो जो ऐसी सब्जी होती है जो कि खाने के लिए इस्तेमाल की जानी हो, जिसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ ना करना हो, तो उसके अंदर भी स्प्राउटिंग का जो अमल है उसको कम किया जाता है रेडिएशंस की वजह से। इसी अमल को स्टूडेंट्स देखा जा सकता है प्याज के अंदर भी, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शाखें सी बनी हुई हैं इस प्याज के ऊपर, तो ये भी स्प्राउटिंग का अमल है। और स्टूडेंट्स यही अमल इसी तरह से लहसुन यानी कि गार्लिक के अंदर भी देखा जा सकता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर भी स्प्राउटिंग का अमल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्प्राउटिंग का अमल है इसको रेडिएशंस के थ्रू रोका जा सकता है, क्योंकि सब्जी का वो हिस्सा जहाँ पे ये स्प्राउटिंग का प्रोसेस हुआ हुआ है, जैसे कि आप इस लेसन में देख सकते हैं जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इस प्याज का जो ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे स्प्राउटिंग का अमल हमने देखा है। इसी तरह से आलूओं में ये जो शाखें बनी हुई हैं इनको इसलिए रोका जाता है क्योंकि ये खाने में बहुत बुरा जायका प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को रोका जाता है रेडिएशंस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है फंगस और इंसेक्ट्स से बचाव के लिए, ठीक है। जो फंगस एंड इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन, ठीक है। ये जब किसी भी जगह पे फसलों में फंगस होती है या फिर कीड़ों का वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे कीड़े पैदा होते हैं, तो इस अमल को कहा जाता है फंगाई एंड इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मकई का दाना है जिसके अंदर फंगस लगी हुई है। तो अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो बिल्कुल छोटा सा सुराख है जिसमें से फंगस नज़र आ रही है, लेकिन जब इसको खोला गया है तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इस दाने के अंदर पूरी तरह से फंगस लगी हुई है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फंगस से बचाव के लिए भी रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब इंसेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े जब हमलावर होते हैं फसलों पे, तो उसकी भी मिसाल भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक गंदम का दाना है जिसके अंदर कीड़े ने सुराख किया हुआ है इसे खा के। तो इनसे बचाव के लिए भी रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि फसलों को कीड़ों से पाक किया जा सके। तो स्टूडेंट्स जब रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है फंगस से बचाव के लिए और कीड़ों से बचाव के लिए, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो फसल होती है उसके अपने ऊपर सबसे कम इफ़ेक्ट होता है इन रेडिएशंस का, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इनका कीड़ों के ऊपर और फंगस के ऊपर। और जो क्वालिटी होती है हमारे पास उस फसल की वो वैसी की वैसी रहती है, यानी कि उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता रेडिएशंस यूज़ करने का। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट से बचाव के लिए या फिर फंगस से बचाव के लिए, तो तब उस फसल के अंदर जो मौजूद सब्जियां या फिर ग्रेन्स हैं उनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, उनकी अपीयरेंस में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह से जो रेडिएशंस हैं वो इंसेक्ट की किसी भी फॉर्म को मारने के काम आ सकती हैं, यानी कि वो डेथ कॉज कर सकती हैं कि जब हमारे पास किसी फसल में कीड़े एग की फॉर्म में हों, ठीक है। एग की फॉर्म में भी जब कीड़े हों तब भी उनको ये ख़त्म कर देती हैं रेडिएशंस। इसी तरह से अगर हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं वो लार्वा की सूरत में हों उन्हें भी ये ख़त्म कर सकती है। इसी तरह से जब लार्वे के बाद प्यूपा की स्टेज आती है उसमें भी ये रेडिएशंस काम आती हैं, यानी कि ये डेथ कॉज कर सकती हैं ऐसे इंसेक्ट्स की। और जब वो बिल्कुल एक एडल्ट बन जाता है तब भी इन रेडिएशंस में ताकत होती है कि वो इजीली इन कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जो इंसेक्ट्स हैं वो किसी भी फॉर्म में हो फसल के अंदर तो उनको ख़त्म करने की अहलियत रखती हैं रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स रेडिएशंस को इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये फसल के अंदर मौजूद जो सब्जियां हैं या ग्रेन्स हैं उनके अंदर तक ही जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेन्स के अंदर अगर कोई एग्स भी मौजूद हों ऐसे इंसेक्ट्स के, तो उनको भी ये ख़त्म करने के काम आ सकती हैं। और इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है कि ये ग्रेन्स या सब्जियों के अंदर 20 से 50 सेंटीमीटर्स तक ईजीली जा सकती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने रेडिएशंस के एग्रीकल्चर यूजेस को डिस्कस किया है।